टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे IBPS क्लर्क नोटिफिकेशन 2024 आने के बाद जो ये फॉर्म है इसको भरने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्या क्या चेंजेस आए हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। अगर आपने पहले फॉर्म भरा है तो आपको किन चीज़ों को इस बार नया देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम है, ये पहली बार IBPS क्लर्क का फॉर्म भर रहे हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे ये फॉर्म भरना है और इस एग्जामिनेशन में नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो एग्जाम विंग्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अपनी क्वेरीज़ को पूछने के लिए कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम की डिटेल्स हमारे आने वाली वीडियोस के अलग अलग पेजेस पे आपको चलती हुई दिख जाएगी। साथ ही साथ उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स के पास भी मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं IBPS क्लर्क 2024 की नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स जैसा आपको पता है कि 1 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 जुलाई है। मेरी पहली रिक्वेस्ट, हर वीडियो में हर बार मैं ये कहता हूँ और फिर आपसे कह रहा हूँ, लास्ट डे पे फॉर्म नहीं फिल करने के जाइएगा, क्योंकि कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, पेमेंट फंस जाती है, पेमेंट 2 दिन बाद रिवर्ट होती है, तो पता नहीं चलता कि पेमेंट कंफर्म हुई कि नहीं। डू नॉट टेक दैट रिस्क। फॉर्म 21 जुलाई से पहले भरना है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन वही 24 जुलाई। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग एप्लीकेशन 5 अगस्त। एप्लीकेशन प्रिंट करके आप निकाल के देख सकते हो, उसकी बहुत ज़रूरत नहीं होगी अभी आपको। IBPS क्लर्क प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका 24, 25 एंड 31 अगस्त, मतलब कुल मिला के आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स का टाइम है। 2 महीने भी पूरे नहीं है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 50+55+ डेज है, जब आप देखते हो उस हिसाब से डिपेंड करता है। आपकी IBPS क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन 13 अक्टूबर को होगा। 13 अक्टूबर को सिर्फ एक डेट है जिसमें मेंस का एग्जामिनेशन होगा। टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो इस साल 6128 वैकेंसीज आई हैं, जो कि पिछले साल के 4000+ वैकेंसीज से करीब करीब 2000 वैकेंसीज ज़्यादा हैं, विच इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो कट ऑफ की हम एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी रख सकते हैं कि इस बार पिछले से थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ की डिटेल के बारे में हम आपसे एक अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये टेलीग्राम के हमारे लिंक को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। इंपॉर्टेंट कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं, जैसे कि एज के बारे में। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है स्टूडेंट्स की, तो अब यहाँ से वो पॉइंट शुरू हो रहे हैं जिन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है फॉर्म भरते समय। एज जो कही गई है वो एज है 20 से 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और आपकी एज 2/7/1996 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/7/2024 से 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट से पहले आती है तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते, या 2004 1 जुलाई 2004 के बाद आती है तो फिर आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/7/1996 है, क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ? नो, आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये गलती आप नहीं करो, ठीक है। और अगर आप अभी इस एज पे नहीं आए हो, अगर आपकी बर्थ डेट 1 या 2 या 7 जुलाई है, अगर लेट्स से आपकी 2 जुलाई है 2004, तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते, ठीक है। कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू स्पेशल कैटेगरी रिसीव सम रिलैक्सेशन इन दी अपर एज, जैसे कि SC/ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 10 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिलता है। एक्स सर्विस मैन को उनकी सर्विस पीरियड का रेंडर्ड प्लस 3 ईयर्स, जितनी भी उनकी सर्विस होती है प्लस 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये जो नॉर्मल नॉर्म्स है रिलैक्सेशन के, वो यहाँ पे भी फॉलो होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएट होना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अनिवार्य है। साथ ही साथ ग्रेजुएट के साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर कोई ये कहे कि मेरी डिग्री वेटिंग में है, आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वेटिंग में है, यू कैन नॉट फिल दिस फॉर्म। आपको डिग्री सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर स्किल्स में बेसिकली ये पूछा जाएगा कि आपने अपने थ्रू आउट एजुकेशन में कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लिया है या कंप्यूटर की पढ़ाई की है, मतलब आपकी ग्रेजुएशन में 12th में कहीं पे कोई कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लैंग्वेज आपको देखना पड़ेगा कि आप किस स्टेट से भर रहे हो, किस यूनियन टेरिटरी से भर रहे हो। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, कई लोगों को लगता है कि सीट ज़्यादा है तो कहीं से भी भर सकते हैं। इस चीज़ की गलती मत करिएगा। लेट्स से अगर आपको महाराष्ट्र में सीट दिख रही है, ठीक है,
तो यहाँ पे आपको मराठी आनी चाहिए, आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपको यूपी में भर रहे हो तो आपको हिंदी देना होगा, आप गुजरात में भर रहे हो तो गुजराती का देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहाँ का देना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं फॉर्म फिल कैसे करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लिंक है, आप लिंक नोट करके इसको खोल सकते हो और टाइप कर सकते हो। मैं लिंक नीचे टैग भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको लिंक डायरेक्ट मिल जाए। ठीक है, लिंक अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये एक पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें रहेंगी, और आप यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। फॉर्म खुल के आ जाएगा। फॉर्म में सबसे पहले आपसे आपका नाम, फर्स्ट नेम, उसके बाद कंफर्म योर नेम, मिडिल नेम अगर आपके पास है, लास्ट नेम, कंफर्म लास्ट नेम, उसके बाद आपको पूरा नाम यहाँ पे ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। उसके बाद आपको अपने अलग डिटेल्स लाइक सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी है। अगर आपके पास नहीं है तो अपने किसी घर वालों का अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे देना। अब मैं बताता हूँ ये क्यों ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि अगले 2-3 महीनों में आपका फ़ोन बंद हो जाए, ख़राब हो जाए, चोरी हो जाए, और आपको आपका पासवर्ड चाहिए, लॉगिन पासवर्ड चाहिए, ओटीपी चाहिए। तो वो यहीं से मिलेगा अगर आप पासवर्ड भूल जाओगे तो। ठीक है, मेल पे वैसे तो आपको पासवर्ड आएगा, बट इन केस तो अगर कोई भी इशू होता है तो आपको अल्टरनेटिव नंबर पे ही आता है। ईमेल आईडी आप यहाँ टाइप करोगे, यहाँ पे @ लिख के नहीं लिखना है, यहाँ से ड्रॉप डाउन में आप सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको इस तरह से ड्रॉप डाउन में लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना जैसे जो भी आपकी ईमेल आईडी है, लेट्स से एग्जाम्पल जो भी है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप टाइप करके लिखोगे एग्जाम्पल। यहाँ पे सेकंड वाली लाइन में आपको पूरा टाइप करके लिखना होगा, फर्स्ट वाली लाइन में आपको टाइप करना नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आप कैप्चा डालोगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपके पास फ़ोटो का सेक्शन आएगा। अब फ़ोटो सेक्शन में जाने से पहले मैं आपको ये एक चीज़ बता देता हूँ। जनरली आप कोई भी अगर ऐप यूज़ करते हो या आपके पास कोई और टूल ऐप यूज़ कर सकते हो, जिनके पास नहीं है, जिनको नहीं पता, वो imageresizer.com पे जाके अपनी इमेज अपलोड करेंगे, आपकी इमेज ऐसे आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आप अपनी साइज़, लेट्स से आपको 25K भी करनी है तो यहाँ पे आप सेट करो, रीसाइज इमेज पे क्लिक करो, आपकी इमेज यहाँ पे डाउनलोड होने के लिए तैयार हो जाएगी। डाउनलोड करो और उसको यूज़ करो। सेम केस आप अपने उसमें भी कर सकते हो, जो आपको ये देना है, अपना सिग्नेचर देना होगा। ठीक है, अब उसके बाद जब आप अपना चेंज कर लोगे तो आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करोगे। उसके बाद आपके पास ये आता है कैप्चर फ़ोटो या फिर क्लिक हियर टू स्कैन। अब देखो कैप्चर फ़ोटो क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा फॉर्म में बदलाव है, थोड़ा सा नई चीज़ है। पहला तो ये वाला ये जो आप सेलेक्ट करोगे, अपनी पहली फ़ोटो सेलेक्ट करोगे यहाँ से चूज़ फाइल से, ये डायरेक्टली फ़ोटो सेलेक्ट करोगे। दूसरा है कि अगर अपने लैपटॉप से भर रहे हो तो आप कैप्चर फ़ोटो कर सकते हो। अगर आप सेंटर से कहीं भर रहे हो फॉर्म तो यहाँ से डायरेक्ट अपना कैप्चर कर सकते हो, वेबकैम से कैप्चर हो जाएगी। अगर नहीं तो अपने फ़ोन में क्यूआर कोड को स्कैन करो, वहाँ पे एक लिंक खुलेगा, वहाँ पे फ़ोटो अपनी फ़ोन से खींचो, अपलोड करो, और वो अपलोड हो जाएगी इस पर। इस वाले ऑप्शन में एक दिक्कत आती है कुछ लोगों के साथ, अगर आपके फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा है तो फ़ोटो की क्वालिटी बहुत हाई हो जाएगी और ये आपसे कहेगा कि कम क्वालिटी की फ़ोटो अपलोड करो। उसके लिए या तो अपने फ़ोन में जाइए सेटिंग्स में और अपने फ़ोन कैमरे की क्वालिटी को कम करिए। ये ऑप्शन सारे फ़ोन में, सारे एंड्रॉयड और iOS फ़ोन में होता है। अगर नहीं तो बेहतर ऑप्शन है कि आप ये ऑप्शन यूज़ करो, कैप्चर फ़ोटो डायरेक्टली, जहाँ पे आपकी फ़ोटो आपके वेबकैम से कैप्चर हो जाएगी। उसके बाद आप अपने सिग्नेचर अपलोड करोगे, कंफर्म करोगे, नेक्स्ट करोगे, आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने पे ये आप एक्चुअली पूरा का पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि आप कैटेगरी क्या है। जनरल, EWS, OBC, SC, ST, आप जो भी सिलेक्ट करोगे, आपके पास सेलेक्ट करते ही एक कन्फर्मेशन पॉपअप आएगा, जिसमें आपसे कहा जाएगा कि आप इसको दोबारा फॉर्म में कभी भी कहीं भी चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि कैटेगरी के बेस पे ही आपको आपके कट ऑफ्स, आपके सारे जो भी बेनिफिट्स हैं वो मिलने वाले होंगे, वो वही मिलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास ये सारे क्वेश्चन आएंगे कि आर यू अ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, अगर येस, नो, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे नो करेंगे। ये सारे सेक्शंस अपने आप बंद हो जाएंगे। आपसे पूछेगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन थे, क्या आप किसी राइट के, सिख राइट के में अगर आप परेशान थे। ये सारी चीज़ें आप येस नो अपने हिसाब से करते चलोगे। उसके बाद आपके पास आपसे मेन जो क्वेश्चन पूछेगा, क्या आप राइट के में आप थे, आपसे पूछेगा नहीं। ऊपर एक क्वेश्चन आएगा क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, जैसे ये देखो, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो आप येस नो में करोगे, सर्विस पीरियड लिखोगे।
आप अपनी कम्युनिटी बताओगे। लेट्स से इफ़ यू हैव सेलेक्टेड रीजन इन विच यू बिलोंग, तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट करोगे, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, येस नो। यहाँ जब ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, ये सारे ऑप्शंस आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करोगे। कम्युनिटी अगर अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो येस करोगे, तो आपको सारे रीज़न आ जाएगा। उसके बाद आपके सारे ये सारी चीज़ें आप फिल करोगे, एक्स सर्विसमैन के हिसाब से आप करते जाओगे। आर यू अ डिपेंडेंट किल्ड इन एक्शन, ये सारी चीज़ें अगर आप येस कर सकते हो, करना होगा तो आप कर सकते हो। मेन पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, अगर आपने क्या इससे पहले IBPS कभी दिया है, येस नो, तो अगर आप येस करते हो तो ये ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ पे, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स। वैसे तो क्लर्क में कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कंडीशन नहीं लगी है, लेकिन फिर भी ये हर बार लेते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, जो भी एग्ज़ाम आपने दिया हुआ है इससे पहले क्लर्क का, वो वाला आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ोगे। उसके बाद आपसे नेशनैलिटी पूछेगा, क्योंकि ये फॉर्म नेपाल और भूटान के लोग भी हो सकते हैं, तो आपको नेशनैलिटी यहाँ पे अपना इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। आगे और डिटेल्स आपके पास आएगी, जैसे कि आपकी सेंटर उसके बाद आपको सेलेक्ट करने को मिलेगा। इस जगह पे आप सेंटर करोगे, सेंटर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका कहाँ होगा और मेंस एग्जामिनेशन का कहाँ आप सेंटर देना चाहते हो, ठीक है। सेंटर में आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे, आप किस स्टेट को सिलेक्ट कर रहे हो, वहाँ पे आपका प्राइमरी का क्या कौन सी जगह पे आप सेलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ देना होगा। आईडी प्रूफ आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप अपना आधार, पैन, जो भी आपके पास हो, आपके पास कोई और आईडी प्रूफ हो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वो सारे यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, ये बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते समय डेट ऑफ बर्थ अगर आगे पीछे हो जाएगी तो आप उसको आगे चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये गलती मत करना, बहुत ध्यान से यहाँ पे इसको फिल करना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे मेल, फीमेल, आपका जो भी जेंडर है। उसके बाद आप आधार, पैन अगर आपके पास देना चाहते हो आप दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। बट अगर यहाँ पे लेट्स से अगर आपने आईडी प्रूफ में अपना पैन या आधार सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मैंडेटरी कंडीशन है, आपको नंबर देना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि सेम नंबर ही दे दो, आगे बढ़ जाओ, आसान रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप अपनी बाकी डिटेल्स आगे बढ़ोगे, अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर आप मैरिड हो तो स्पाउस भरोगे। उसके बाद अपना एड्रेस, अगर सेम एड्रेस आपका प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस है तो आप उसको फुल कर सकते हो, परमानेंट एड्रेस, और अगर आप जहाँ पे भी रह रहे हो दोनों सेम है तो उसको आप टिक करोगे यहाँ पे। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, आपको यहाँ पे GST कहाँ किस इन दोनों एड्रेस में चाहिए वो सेलेक्ट करना है। इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बेसिकली ये जनरेट होकर आपके लिए नहीं आएगा इसका, आप क्योंकि GST रिफंड तो लोगे नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे फाइनल अमाउंट दिखेगा, फाइनल अमाउंट पे आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट आते ही आपसे एजुकेशनल डिटेल्स मांगी जाएगी कि आपकी ग्रेजुएशन कब की है, कौन सा क्या सब्जेक्ट आपने किया है, किस में आपकी स्पेशलाइजेशन थी, ईयर ऑफ पासिंग। ये ईयर ऑफ पासिंग आपको कहाँ मिलेगा, ये आपका जो भी सर्टिफिकेट होता है उस पर एक डेट लिखी होती है कि इस डेट को ये सर्टिफिकेट बना था। आप वो डेट यहाँ डालोगे, मार्क्स डालोगे, क्लास डालोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास जो भी आपकी रही। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या अदर सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं तो वो आप यहाँ सारी चीज़ें भरोगे। कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है, येस नो, कंप्यूटर नॉलेज में आपके पास क्या है, डिग्री है, डिप्लोमा है, या क्या भी चीज़ें हैं वो भरोगे। और अगर आपके पास उस पर जो भी आप सेलेक्ट करते हो उसमें सब मेन्यू भी आ सकता है कि उसमें आपके पास बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपसे नीचे पूछेगा कि आर यू करंटली वर्किंग। कई लोग प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे या कई लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे जो ये फॉर्म भर रहे होंगे, तो उनके लिए ये ऑप्शन है येस करेंगे और बाकी डिटेल्स करेंगे, अगर नो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपको कहाँ करना है। अगर आपके पास आप किसी पर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपको ये ऑप्शंस दिया जाता है, अगर आप जनरल भरते हो तो आपको ये ऑप्शंस ब्लॉक आएगा। उसके बाद क्या आपके ऊपर कभी कोई केस था, कोई कोर्ट में आपका केस चल रहा है, येस नो करोगे, और वो इफ़ येस पार्टिकल्स ऑफ द केस, अगर आपको यहाँ पे फिर डिटेल भरनी पड़ेगी। 3 लैंग्वेजेस अब तक, अप टू 3 लैंग्वेजेस आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, और जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसमें रीड, राइट और स्पीक में आपकी क्या स्टेटस है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ये फॉर्म जल्दी जल्दी फिल करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप बहुत क्रूशल स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में बेसिकली आपको सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक दिख जाएंगे, ये सारे बैंक्स हैं जो आपको फिल करने हैं। आप जैसे ही इनको सेलेक्ट करोगे, से जैसे ही आप सेलेक्ट करते चलोगे, मैंने ये 3 सेलेक्ट किया तो ये 3 बैंक इधर आ गए। आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हो, ऊपर नीचे करके आप इनको अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हो। अब प्रेफरेंस किस चीज़ से सेलेक्ट करनी है कि आप कौन से बैंक में काम करना चाहते हो, इंडियन बैंक चाहते हो, ग्रामीण बैंक चाहते हो, या बैंक ऑफ महाराष्ट्र चाहते हो, मतलब जो भी आपने बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट जो भी जगह सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ पे कौन कौन से बैंक हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 बैंक्स मुझे सारे के सारे दिख रहे हैं। तो वो सारे बैंक्स आप अपने सीक्वेंस में सेलेक्ट कर लो। तो उससे बेटर क्या होता है मैं बताता हूँ, इससे फ़ायदे क्या होते हैं। जब तक आप क्लर्क हो, टिल यू आर क्लर्क, ठीक है, आपकी जो भी मैक्सिमम पोस्टिंग होगी वो विद इन स्टेट होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका प्रमोशन तो होगा। आपका जब भी प्रमोशन होगा और प्रमोशन के बाद आप जब पीओ बनोगे, ऑल ओवर इंडिया आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या प्रेफरेंस है समझ में आता है। लेट्स से आई बिलोंग टू नॉर्थ, ठीक है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ऐसा बैंक सेलेक्ट करूँगा जिसकी मैक्सिमम ब्रांच यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब में हो, ना कि ऐसा कोई बैंक जिसकी मैक्सिमम आउट साउथ में हो, क्योंकि मैं अपने घर के पास रहना चाहूँगा। तो आप गूगल पे जाके अपने ब्रांचेस देख सकते हो कि किसके कितने ब्रांचेस किस स्टेट में हैं। ये थोड़ा सा हेक्टिक काम है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत भी करो। बट एक सजेशन है, कई बार ऐसा स्टूडेंट के साथ होता है कि वो सिलेक्शन के टाइम पे कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं और जब उनका ट्रांसफ़र बहुत दूर दूर होने लगता है तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो बेटर है, लेट्स से अगर आप नॉर्थ को बिलोंग करते हो तो पंजाब एंड सिंध बैंक सेलेक्ट करो, पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट करो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पे मत सेलेक्ट करो, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो गुजरात में है तो वो सेलेक्ट करो। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करते हुए इसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पे प्रीव्यू करने के लिए, जहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स दिखेगी और अपलोड करना होगा। आपको अपलोड क्या करना है, एक हैंड रिटन आपको मैसेज अपलोड करना है। आई जो भी आपका नाम है, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. ये ब्लॉक लेटर्स में नहीं करना है, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे लिखा है स्मॉल लेटर्स में वैसे ही करना है। इसको अपने से अपने हाथ में रखना है, फ़ोटो खींचनी है, इमेज रिसाइजर की जो मैंने स्टार्टिंग में एक स्क्रीनशॉट दिखाई थी वहाँ पे जाके इसको करेक्ट साइज़ में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। अब अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है आईबीपीएस क्लर्क के फॉर्म में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो और फॉर्म फिल करो, प्रिपरेशन करो। आने वाले टाइम पे हम आपको कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर क्लर्क एक बार में आपको क्लियर करने के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।